दीजिए वेद प्रकाश वेद जी। आप सभी को और मंच को नमन। शुरू से बहुत बड़ी संख्या में ना होते हुए भी आप अच्छे से कविता से जुड़े हैं, इसलिए विशेष आपका आभारी हूँ। समय का भी सबको बता दिया गया है। जी थोड़ा सा इधर कर ले माइक। ये बस यहीं 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 इनके आगे नहीं, ठीक है, स्लैंड के आगे, खाली कुर्सी के आगे। ठीक है, ठीक है। 5:30 बजे का समय था, अब कार्यक्रम शुरू हुआ। समय का सचमुच बहुत महत्व है। मुझे ध्यान है, एक चोर से उसकी घरवाली ने कहा, सुनो जी घर में तेल खत्म हो गया है, बाजार से जाकर तेल ले आओ। चोर बोला, भगवान बाजार बंद तो हो जाने दे। तो इसलिए हमें समय की कदर करनी चाहिए। भूमिका जी ने बहुत बढ़िया वंदना की। उन्होंने कहा कि मुझे तालियों के लिए ना कहना पड़े, मन तो मेरा भी यही है, पर मन है कि मानता नहीं। ब्रज की बातें हुई चिराग, मुझे आज अपनी एक पुरानी टिप्पणी याद आ गई। मैं अब आपको बता दूं, मैं वन लाइनर में बात करूंगा, हास्य की बात करूंगा, क्योंकि दर्द आपका अपना सुनाओगे किसी को तो उसको कोई गंभीरता से लेता नहीं, लोग ही मजे उड़ाते हैं। आपको पता है, रूस ने जब यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो जेलेंस्की परेशानी में अपना सिर खुजा रहा था, तो उसका दोस्त उससे मजे लेने लगा। बोला, अब सिर में भी रूसी हो गई क्या? बहुत अच्छे भैया। बात मैं कहता रहूँगा, तालियों की जिम्मेदारी आपकी है, अपने मन से बजाना। क्योंकि दिक्कत यह है कि मेरी बात को पकड़ने के लिए थोड़ी सी अतिरिक्त IQ की ज़रूरत होती है। हाँ, सच बता रहा हूँ मैं, दिमाग लगाना पड़ता है। और दिमाग शरीर का वो अकेला ऐसा हिस्सा है जो जन्म से लेकर शादी होने तक काम करता है। और आप सारे उसी अवस्था में बैठे हुए हैं। तो मुझे याद आया, वो विदेश से जो भी राष्ट्रपति हमारे देश में आता है, पहले एक बार क्लिंटन आए थे, उसके बाद में पुतिन आए। पुतिन की घटना मुझे याद आ गई रूस से। तो पुतिन अपनी पत्नी पुतिना के साथ आए। पुतिन? हाँ हाँ, पुतिना। उन्होंने हमारी संसद को संबोधित किया। उसके बाद वो आगरा गए। रास्ते में मथुरा आया तो गाइड ने बताया, ये मथुरा है, भगवान कृष्ण की नगरी। उन्होंने कहा, कृष्ण कौन? गाइड बोला, जी हमारे बहुत बड़े भगवान हैं, पूतना को तो उन्होंने बचपन में ही मार दिया था। अच्छा, बाद में क्लिंटन आए, उन्होंने हमारी संसद को संबोधित किया, फिर वो आगरा गए। ट्रंप आए, फिर वो आगरा गए। मेरी समझ में एक बात नहीं आई आज तक, इन विदेशी नेताओं को हमारी संसद को संबोधित करने के बाद सीधे आगरा क्यों जाना पड़ता है? देखो, मैं वैसे भी स्पष्ट कर दूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब रखता नहीं हूं। टिप्पणियां जरूर करता हूं वन लाइनर में, क्योंकि सारे दल एक से। वो इधर से कुछ आवाज़ आ रही है, अगर वो बंद हो जाए तो। हाँ, थोड़ी देर का समय आपके पास, खाते हुए खूब बात करना। अच्छा अच्छा, फिर कर लो। हाँ, तो माइक वहीं ले आऊं? क्योंकि सारे दल एक से राजनीति में। भाजपा ने कश्मीर में PDP के साथ सरकार बनाई, बाद में वही PDP इंडिया गठबंधन में आ गई। तब मैंने कवियों का चरित्र बताने के लिए 2 पंक्तियां कहीं, आप आनंद लीजिएगा, कि पहले भाजपा PDP, आजकल इंडिया PDP, क्या रखा है चिंतन में, बैठ के बेटा BDP। हाँ जी, फालतू क्या सोचना। अभी तो बिहार के नतीजे आ गए। बिहार के एग्जैक्ट पोल बिल्कुल एग्जैक्ट पुलों की तरह गिरे। अच्छा, बहुत अच्छे। हाँ, मैं गया था पिछले दिनों बिहार, बरसात के मौसम में। हाँ। तो देखा एक जगह नदी से पुल गायब था, मैं वापस आने लगा
एक आदमी आया, भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा पुल तो है नहीं, जा रहा हूँ वापस दूसरे रास्ते से। बोले 5 मिनट रुको, बह के दूसरा आ रहा होगा। भाई बहुत ही शानदार। अच्छा, बिहार में चुनाव से पहले वो सर की प्रक्रिया हुई, जो वोटिंग की समीक्षा हुई, तो उसमें कई लोग ऐसे थे जो वोटर लिस्ट में मर गए थे, वैसे जिंदे थे। तभी क्या हुआ कि श्राद्ध आ गया। ओहो। तो वो एक ऐसे ही आदमी की पत्नी उससे पूछ रही थी, क्यों जी आप अपना खाना खुद ही खाओगे या कौवों के थ्रू लोगे? ये स्थितियां बनती रहती हैं। मैं आपको वन लाइनर की बातें करता रहूँगा, आप बस उनका आनंद लेते रहें। पीछे तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मेरी समझ में एक बात नहीं आई, जब हमने अच्छी तरह पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे तो फिर उसको सीज फायर नाम का सेंसोडाइन क्यों थमा दिया? अगर 2 दिन और रुक जाते तो जो पंक्तियां पढ़ रहा हूं वही होती कि अब की बार मामला सारा आर पार कर देते, लाहौर कराची तक दिल्ली एनसीआर कर देते। हाँ, बहुत अच्छे। झमेला ही नहीं बचता। अच्छा, हमने कर भी दिया था, ऐसा नहीं है, पॉल्यूशन में कर दिया था। हाँ, उनका AQI 1500 था, हमारा 500 था। दिल्ली में खड़ा होकर यह बात कहता हूं कि सिर्फ सरकार की नहीं, पब्लिक की भी जिम्मेदारी है। दिल्ली आजकल अपने हर मेहमान का 21 सिगरेटों की सलामी देकर स्वागत कर रही है। क्या कहने, वाह 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 वाह। दिक्कत यह है कि हम हास्य कवियों के साथ, घर में तो हमें घराली नहीं रुकने देती और बाहर निकलो तो पराली नहीं रुकने देती। हम जाएं तो जाएं कहाँ? अच्छा, मैं तो एनसीआर में कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको मजबूरी में इसलिए जिंदा रहना पड़ गया कि हमारे देश में एक परंपरा है अंतिम सांस लेकर मरने की। उनको लेने के लिए अंतिम सांस ही नहीं मिली। क्या कहने, वाह 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 वाह। मेरे तो एक दोस्त ने बहुत अच्छी सलाह दी प्रदूषण से लड़ने के लिए। उसने, आइए आपका स्वागत है महाराज जी की जय हो। जी हो जाऊं शुरू? हाँ हाँ, तो एक बार आप बताएं जरा मुझे। अब शुरू क्या, अब तो खत्म हो जाओ। अच्छा। इसके बाद कोशिश करूंगा लाल किले की तरफ घूमने जाने की। मेरे तो एक दोस्त ने बहुत अच्छी सलाह दी प्रदूषण से लड़ने के लिए। उसने कहा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और हर पेड़ के आगे लिखवा देना चाहिए कि हमको पेड़ों से भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना हम पेड़ों के पीछे करते हैं। बड़ी अजीब स्थिति थी। बहुत अच्छा अभियान चला कि माँ के नाम पर पेड़ लगाओ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 1 नहीं 10 लगाओ, पर पत्नी का क्या कसूर है? उसके नाम पर पेड़ नहीं तो कम से कम हरा धनिया ही लगाओ। पिछले दिनों, आजकल तो सस्ता हो गया, पिछले दिनों 800 रुपये किलो था। हाँ, लोगों का सब्जी खरीदने का ढंग बदल गया था। एक कह रहा था सब्जी वाले से, भैया हरे धनिया के साथ कौन सी सब्जी फ्री दोगे? ये हालत थी। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती, जनता की भी होती है। तब बहुत छोटी लेकिन बहुत बड़ी कविता पढ़ता हूँ कि कचरा फेंकते हुए आदमी को समुद्र ने बस इतना बताया था, यार तुमने तो मेरा नमक खाया था। क्या कहने, वाह 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 वाह। आहा। और एक समय का ध्यान रखते हुए कविता पढ़कर मैं अपना स्थान लूंगा जी। 1-2 छोटी छोटी कविताएं आपके आनंद के लिए पहले पढ़ देता हूं, बहुत छोटी छोटी। जब 1.5 साल के अंदर ही मर गई एक आदमी की चौथी घरवाली, वाह।
जब 1.5 साल के अंदर ही मर गई एक आदमी की चौथी घरवाली, तो उसके दोस्त ने दुख प्रकट करने के बजाय उसको सलाह दे डाली कि खराब मुकद्दर से पीछा यूं ना छूटेगा। हर 4 महीने बाद घुड़चढ़ी, अपनी घोड़ी खरीदी क्यों नहीं लेता, किराए में कहां तक लुटेगा। क्या बात है। सलाह काम कर गई, पर हाय रे मुकद्दर, 4 महीने बाद वो घोड़ी भी मर गई। तो कुछ लोगों की सलाहें ऐसी होती है। अच्छा, आजकल तो सीसीटीवी का ज़माना है, आपकी हर हरकत कैमरे में कैद होती है, लेकिन फिर भी कोई पूछे कि आपने ये काम क्यों किया, ये कृत्य क्यों किया, तो कहेंगे कि अभी इसकी जांच चल रही है, इसलिए आप मुझे अपराधी नहीं कह सकते। यही कविता, यही भूमिका है, इतनी। महाधूर्त नेता से जब पूछा उसके कृत्यों को लेकर सवाल, महाअपराधी नेता से जब पूछा उसके अपराधों को लेकर सवाल, आप मुझे अपराधी नहीं कह सकते, अभी जांच चल रही है, कहकर गया टाल। और जाकर बोला अपने बाप से, देखा बापू, जांच का बहाना लगाकर किस तरह टरका दिया चुपचाप से। क्या कहने। बाप गलती से ईमानदार था, बाप गलती से ईमानदार था। बोला तुम्हारी नेतागिरी मुझे बहुत खल रही है, मुझे बापू मत कहो, अभी जांच चल रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब एक कविता रावण की दिल्ली यात्रा, बहुत छोटी सी कविता है, वाह। वो सुनाकर मैं अपना स्थान ले लूँगा। रावण पिछले दिनों दिल्ली आया। अच्छा। हाँ भाई, कसम इंडिया टीवी की सही बात है एकदम। हाँ। तो उसका क्या हाल हुआ, वो किस संगत में फंस गया, क्योंकि कई बार आदमी गलत संगत में भी फंस जाता है। वो मुझे ध्यान है, एक आदमी बहुत ज़्यादा पीकर गिरता पड़ता हुआ घर पहुंचा। अगले दिन पत्नी ने पूछ लिया, कल कहाँ से इतनी पीकर आया था। बोला कुछ नहीं, कल मैं गलत संगत में फंस गया। पत्नी ने पूछा किनके साथ बैठ लिया। बोला हम 4 दोस्त थे, 1 बोतल थी, 3 पीते नहीं थे। बहुत खराब संगत थी भाई। तो आदमी ऐसी संगत में भी फंस जाता है, पीने वालों से। मुझे एक बात और याद आ गई। एक बच्चों का चैनल आता है पोगो, देखा है आपने? मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो उसको भी पियो और जियो पढ़ता था। तो रावण का जो दिल्ली आकर हाल हुआ, आदरणीय वासुदेव जी को समर्पित करता हूं। नहीं, उनका आशीर्वाद बना रहता है हमारे साथ। हाँ। लोग ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे नेता आजकल रावण को भी मात कर रहे हैं। ये बात उड़ते उड़ते रावण तक पहुंची तो रावण बौखला गया। अपने से भी बड़े राक्षसों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन, आनन फानन में सीधा दिल्ली आ गया। क्या कहने। अपने से भी बड़े महारथियों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन, आनन फानन में सीधा दिल्ली आ गया। स्टेशन से बाहर आते आते घटना घट चुकी थी। ओला करने के पैसे भी नहीं बचे थे, अगले की जेब कट चुकी थी। निराश, मायूस लंकेश, चेहरे पे उदासी, मन में क्लेश लिए वो मुझसे टकराया। बोला भाई साहब, आप भारतीयों के हाथ जोड़ते हैं, आपकी तरक्की देखकर तो हम भी शर्मा गए। त्रेता में नाक काटने से चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। क्या कहने। वाह 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 वाह। त्रेता में नाक काटने से चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। वो तो भला हो मंदोदरी का 100 का नोट अलग से अंटी में फंसा दिया था। वरना खाने के भी पैसे नहीं बचते, मुझे तो मरवा दिया था। मुझे क्या पता था सीता को चुराकर राम का दिल दुखाने के मुझे ये फल भोगने पड़ेंगे कि मैं फलों को तरफ जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा इन 100 रुपये में मैं भला क्या खाना खाऊंगा। क्या कहने। वाह। मैंने कहा राम को क्यों इल्जाम दे रहे हैं, राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। क्या बात है। वाह। और अगली पंक्तियां आप तक पहुंचे तो पीछे तक प्रत्येक सदस्य का मुझे भरपूर तालियों से समर्थन चाहिए। मैंने कहा राम को क्यों इल्जाम दे रहे हैं, राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। वो त्रेता होगा जहां राम को सताने पर मातम पुरुषी मिलती है। ये कलयुग है रावण डार्लिंग, यहाँ राम को सताओगे तो कुर्सी मिलती है। क्या कहने। वाह।
बहुत अच्छे। और रही बात खाना खाने की, तो चिंता मत कर, सामने ढाबे में 70-80 रुपए में बहुत बढ़िया थाली मिल जाएगी, तेरी तबीयत खिल जाएगी। जा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तू खा कर आ। रावण ढाबे में गया और जब बाहर आया तो अगले के कपड़े और मुंह दोनों उतरे हुए थे। बहुत अच्छे। मैंने कहा क्यों रावण, कपड़े क्यों उतार लिए? बोला उतार नहीं लिए, ढाबे वाले ने उतरवा लिए। हाँ। मैं बोला तुम्हारे पास तो 100 रुपये का नोट था। सुनते ही रावण रुआंसा हो गया, पर किसी तरह अपने आंसू रोक लिए। कहने लगा मैं क्या करता, अगले ने 70 रुपये पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए। अगले ने 70 रुपये पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए, पर अब मुझे कोई गिला नहीं है। अब मैं ये ही सोचकर नहीं रोता कि जिन नेताओं के दर्शन करने के चक्कर में मेरा ये हाल हो गया, अगर सच में उनके दर्शन हो गए होते तो मेरा क्या हाल होता। क्या कहने, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपका।